बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 7, 6th क्लास है। यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 नेशनल बुक फाउंडेशन का पेज नंबर 130 है। तो हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑन ग्रिड। रिफ्लेक्शन का मैंने अक्स होता है, साया होता है और इसको इमेज भी कहते हैं। तो ऑन द ग्रिड, ग्रिड कहते हैं जंगला या तारों का जाल। और यहाँ जो हमारा टॉपिक है इसके मुताबिक ग्रिड से मुराद हम लेंगे अपना पेपर। कौन सा पेपर? ग्रिड के मुताबिक हम यहाँ लेंगे अपना ये पेपर, ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर होगा इससे मुराद हमारे यहाँ। तो रिफ्लेक्शन इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रिफ्लेक्शन जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप है। रिफ्लेक्शन इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट फ्लिप्स अ शेप इन अ मिरर लाइन, जो मिरर लाइन में की शेप को फ्लिप करता है। आल्सो कॉल्ड अ लाइन, वो लाइन जिस लाइन में जो मिरर लाइन है, ये लाइन क्या कहलाती है? आल्सो कॉल्ड अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो मिरर लाइन है उसको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ईच पॉइंट इन द इमेज, ईच ये रिफ्लेक्शन लाइन है, ये मिरर लाइन है। ईच पॉइंट, हर पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कहता है ईच पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, each point in the image figure is equidistant from the corresponding point in the original figure. The reflected figure, यानी कि जिसको इमेज कहते हैं, has the same shape and the size but it is opposite to the mirror line. ये मिरर लाइन है। इसके मुताबिक कहता है कि जो ओरिजिनल बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, जो ओरिजिनल फिगर है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका हर पॉइंट किसी एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हम ले लेते हैं, इस मिरर लाइन के ऊपर ये एक पॉइंट है, इसी तरह फिर ये एक पॉइंट है। अब वो कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका हर पॉइंट एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द मिरर लाइन से जितने फासले पर है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, इमेज का भी वही करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है वो उस पॉइंट से उतने ही फासले पर होगा। यानी कि वो, उसके कहने का मकसद ये है कि ईच पॉइंट इन द इमेज, इमेज का हर पॉइंट फिगर इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन द ओरिजिनल फिगर। यानी कि जो ओरिजिनल फिगर में जो उस मिरर लाइन से डिस्टेंस पर है, उतना ही इमेज में भी वो उतने ही डिस्टेंस पर होगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि अगर जो अपना ऑब्जेक्ट है वो जब उसका हम रिफ्लेक्शन लेंगे, वो रिफ्लेक्ट होगा, उसका जो इमेज बनेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। पहले वाला जो जिस डायरेक्शन में है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डायग्राम है, अपना ट्रायंगल है, तो इसको ट्रायंगल पी कहेंगे, इसको हम ट्रायंगल क्यू कहेंगे। वो कहना हमें समझाना ये चाहता है कि अगर एक बॉडी आपने मिरर लाइन में रखी है तो जितनी डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर आपका इमेज होगा, और ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट जितना इस लाइन से दूर है, इमेज का भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट यानी कि वही पॉइंट जो है वो लाइन से उतने ही दूर होगा, फासले पर होगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि पी की जो डायरेक्शन है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेक करें। अगर हम इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें, तो ये देखिए ए बी सी ट्रायंगल इस तरह बन रही है। और यहाँ ट्रायंगल कौन सी बनेगी? हम इसको ए डॉट कह देते हैं, बी डॉट कह देते हैं, सी डॉट कह देते हैं। तो ये बी डॉट और ए डॉट, बी डॉट एंड सी डॉट। इसका देखें, इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो इस साइड को है, लेफ़्ट साइड को है, और इसका हाइपोटेन्यूस जो है वो राइट साइड को है। तो यही एक वो हमें बताना चाहता है कि जब कोई भी रिफ्लेक्शन ऑन द ग्रिड हो
तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसका मिरर लाइन से उतना ही डिस्टेंस होता है जितना कि ऑब्जेक्ट का होता है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर लाइन इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर लाइन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो ट्रायंगल P इज़ ऑब्जेक्ट एंड ट्रायंगल Q इज़ इमेज। तो P हमारे सामने है, P एंड Q। P जो है ऑब्जेक्ट है और Q जो है वो इमेज है ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल हैं, सेम हैं, साइज़ में सेम होती हैं, शेप में सेम होती हैं, बट डायरेक्शन में अपोजिट साइड भी होती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, रिफ्लेक्शन ऑन ग्रिड। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग द कंपस। कंपस को यूज़ करते हुए हमने एक इमेज ड्रा करना है पेज पर। तो कंस्ट्रक्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ABC इन अ लाइन M यूजिंग द कंपस। तो क्वेश्चन हमारा ये था। अब वेयर हमारे पास यहाँ मौजूदा ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रायंगल ABC, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन M है, इमेज हमारे पास ट्रायंगल DEF है। यानी कि जो हम उसने हमें क्वेश्चन दिया है उससे हमने डाटा बनाना है। पहले हमने जो गिवन चीज़ें हैं वो फाइंड कर बतानी है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास ट्रायंगल ABC है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास इसकी M है ये, और उसके बाद है इमेज हमारे पास DEF है। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि कंस्ट्रक्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ABC इन अ लाइन M यूजिंग द कंपस। तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने ABC लिया, ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन को हम M लाइन कहते हैं। ये एक रिफ्लेक्शन लाइन है मिरर की। तो इस हमने एक ट्रायंगल राइट साइड पे ऑब्जेक्ट है हमारा, तो उसका एक पॉइंट हमने इस लाइन के एक पॉइंट, लाइन पर हमने 3 पॉइंट ले लिए हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R। इस P के अपोजिट साइड पे सीधा हमने A लिया है, A, फिर यहाँ हमने B लिया है R के सामने, फिर हमने यहाँ एक C पॉइंट लिया है। तो A B C 3 पॉइंट ले लिए हैं, फिर हमने इन 3 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया है, तो हमारी ये ट्रायंगल बन गई। अब इस पॉइंट A पर हमने एक पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इस पॉइंट P से ये परपेंडिकुलर हमने ए डैश कह सकते हैं इसको, ए डैश एक परपेंडिकुलर है जो कहाँ से ड्रा किया हमने, पॉइंट P से और इसके अपना पॉइंट A पर, और एक हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है पॉइंट B पर, ये हमारे पास B है, इसको हम B डॉट कह देते हैं। B एंड B डॉट एक परपेंडिकुलर है, कहाँ से, ये हमने इस R पॉइंट से ड्रा किया, तो उसको हमने आगे बढ़ा दिया। इसी तरह एक C पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया पॉइंट Q से, इसको हमने फिर आगे कंटिन्यू रखा, तो वो आगे चला गया। जैसे C है तो इसको हम C डॉट से कह सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हैं, इन परपेंडिकुलर को हमने ड्रा किया है अपना इस A पर P से, Q से C पर एंड R से B पर। इनको अब फिर हमने आगे जो है एक्सटेंड किया, वो आगे चले गए। अब हमने चेक किया कि अब हमने एक D पॉइंट लेना है, जितना पॉइंट P से A है उतना ही दूर पॉइंट P से D होना चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन लिखिए, वी ड्रा अ ट्रायंगल ABC एंड अ रिफ्लेक्शन लाइन M विद वर्टेक्स ABC रिस्पेक्टिवली एज सेंटर। इनको हमने सेंटर कंसिडर किया, A को सेंटर कंसिडर करके ये हमने आर्क ड्रा की, फिर C को कंसिडर करके ये आर्क ड्रा की, फिर B को कंसिडर करके ये आर्क ड्रा की, फिर इनकी हमने बाइसेक्शन की, यानी कि इस एंड पे कंपास रखेंगे और उधर से इस एंड पे कंपास रखेंगे, इधर आके ये आर्क ड्रा की, फिर इधर आके ये आर्क ड्रा की। इसी तरह हमने इसकी जो है बाइसेक्शन की, इस तरह हमने इस आर्क की बाइसेक्शन की। तो ये जहाँ जहाँ आपस में ये आर्क यहाँ मिल रही है, ये आर्क यहाँ मिल रही है, ये आर्क यहाँ मिल रही है, तो वहाँ हमने पॉइंट ले लिए। अब यहाँ हमने D पॉइंट लिया, D किस तरह लिया है कि AP इक्वल टू PD, जैसे AP इक्वल टू PD, यानी कि इस लाइन से उतने ही डिस्टेंस पर D पॉइंट लिया है।
जितना लाइन से P से A है। अच्छा, उसी तरह सी क्यू, ये जितना Q पॉइंट से C को हमने दूर लिया है उतने ही डिस्टेंस पर हम Q से जो है F को दूर लेंगे। ये F पॉइंट है तो F है, तो ये Q से F उतने डिस्टेंस पर है। कहता है हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं सच दैट कि पी ए इज इक्वल टू पी डी, सी क्यू इज इक्वल टू क्यू एफ एंड बी आर इज इक्वल टू अपना आर ई, यानी कि ये पॉइंट जितना P से इधर है उतना ही इधर है, ये Q से जितना राइट साइड पे C है Q से उतना ही राइट साइड पे F है, और जितना R से राइट साइड पे B है उतना ही R से लेफ़्ट साइड पे E है। तो अब हमने D E F ये पॉइंट्स हैं, इनको हमने जॉइन किया। जब हमने इनको जॉइन किया तो ये भी एक ट्रायंगल बन गई, इसको हमने इमेज कहा। ये हमारा राइट साइड पे ऑब्जेक्ट है, ABC ट्रायंगल ऑब्जेक्ट है, और लेफ़्ट साइड पे हमारा इमेज है। तो इसी तरह we draw the perpendicular AD, BE and CF to line of reflection such that image of the vertex A, B and C are D, E and F। A का इमेज D है, C का इमेज F है और B का इमेज E है। तो इस तरह इनके इमेज बन गए। तो फिर हमने जॉइन द वर्टिसेस D, E and F, the triangle DEF is required reflection of a triangle ABC। तो ये हमने एक बॉडी रिफ्लेक्शन बनाना था एक मिरर लाइन में, कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपके पास हो तो वो मिरर लाइन की अपोजिट साइड पे उसका इमेज बनेगा, और क्या वो इक्वल डिस्टेंस होगा, तो वो इक्वल डिस्टेंस होगा। जितना राइट साइड पे बॉडी है उतना ही राइट साइड पे इमेज है। तो लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आएगा कि इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, कि जो ऑब्जेक्ट है उसका A B C इधर है, और जो अपना इमेज बनेगा उसका C का जो पॉइंट होगा अपोजिट पॉइंट F है, तो वो दूसरी साइड पे अपोजिट साइड पे बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ABC इन अ लाइन M यूजिंग द कंपास। तो ये मुश्किल नहीं है, 3 पॉइंट लेने, ये एक लाइन लेनी है, इस लाइन पर 3 पॉइंट ले लेने, इन पॉइंट के अपोजिट 3 पॉइंट लेने, A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया। फिर इसी लाइन पे जितना आपने A से P का डिस्टेंस रखा है उतने डिस्टेंस पर आपने D लेना है, जितना Q से C रखा है उतने ही डिस्टेंस पर F लेना है, जितना आपने R से B रखा है उतने ही डिस्टेंस पर आपने E लेना है। जिस तरह आपने ABC को ज्वाइन करके ट्रायंगल ड्रा की, इसी तरह आप DEF को ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगी। ये हमारे रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। प्यारे बच्चों, अब रिव्यू एक्सरसाइज है। तो रिव्यू एक्सरसाइज 7, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो MCQs हैं, वो बुक पे मैंने करवाए हैं। और अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू का है, 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वन एंगल measures 4x minus 10 degree, the other angle measures x minus 15 degree, what is the value of x। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि पहले तो जो गिवन चीज़ें हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स उसने 2 दिए हैं, 4x minus 10 एंड x minus 15, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हमें पता है सम ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री होता है। कोई भी 2 सप्लीमेंट्री एंगल होंगे तो उनका सम 180 डिग्री होगा, और अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनका सम 190 ओनली 90 होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 एंड सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180। तो 2 एंगल हैं, इनका सम हमने 180 की इक्वल लेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 4x minus 10 प्लस x minus 12 इक्वल टू 180। तो x वाले हमने कलेक्ट कर लेंगे, 4x प्लस x 5x, ये माइनस 25 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री है 5x, तो ये अब हमने माइनस 25 है उधर जाके प्लस 25 हो जाएगा। इनका सम 205 हुआ, 205 बन गया। तो अब यहाँ हमने इस 5 को सॉल्व करना है, तो 5 राइट साइड पे जाकर डिवाइड करेगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई कर रहा है।
जब हमने इसकी डिवीज़न की तो हमारे पास 5 4 सा 20 होता है, बाकी वो 5 बचेगा, 5 1 सा 5, तो 41 डिग्री एंगल बनता है डी। तो फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल जो बनेगा हमारे पास 4x - 10 है, तो 41 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 सा 4, 4 4 सा 16 - 10 154 हमारा आंसर बनता है। ये फर्स्ट एंगल है। और दूसरा इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए हम ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों का सम 180 होता है, तो 180 में से -154 माइनस कर देंगे तो 26 आपका दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल होगा। एक एंगल 154 का और दूसरा एंगल 26 सप्लीमेंट्री एंगल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 एंगल्स फॉर्म्ड एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पर दो एंगल बने हैं, आर सच दैट 3 टाइम्स द मेजर्स ऑफ वन एंगल इज 2 टाइम द मेजर्स ऑफ अदर, फाइंड द बोथ एंगल्स। वो कहता है एक लाइन पर दो एंगल बने हैं, जैसे ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस पर दो एंगल बन गए। कहता है एक एंगल जो है, अगर आप एंगल x ले लें तो एक एंगल 3 टाइम है 3x है, और दूसरा एंगल 2 टाइम है 2x है। इन दोनों का सम जो होता है स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है उसकी इक्वल है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन पर एंगल हमें पता 180 का है, तो सो सम ऑफ द बोथ एंगल्स 180। तो दोनों के एंगल, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, दोनों का सम 180 होगा। तो लेट x भी एन एंगल, हमने x एक एंगल ले लिया, एंगल हमारा x है। अब विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन कहती है कि 3 टाइम ऑफ एंगल एंड 2 टाइम्स ऑफ एंगल। तो 3 टाइम हमने एक एंगल x लिया, उसका 3 टाइम 3x है, 2 टाइम 2x है, उन दोनों का सम 180 है। तो दोनों का सम लिया 3 एंड 2x 5x हो गया इक्वल टू 180। तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, जब राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड करेगा, तो 180 डिवाइडिंग बाय 5 इक्वल टू 36। यानी कि 5 का टेबल है, 5 3 सा 15 होता है, बाकी यहाँ से 3 बचेंगे, ऊपर से 0 है, 30 हो गया, तो 5 6 से 30 36। सो फर्स्ट एंगल 3x था, तो 36 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108 108 डिग्री बना। एंड सेकंड एंगल जो था वो 2x है, जब हमने 2x को x जब 36 लिया तो 2 को मल्टीप्लाई किया तो 72। तो हमारे ये जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो 108 एंड 72 है। क्योंकि आपको याद रहे कि सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं, वो दो एंगल जिनका सम 180 होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल है। इन दोनों का सम 180 होता है, इसलिए ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज का 2 corresponding angles made along parallel lines measures 5y plus 10 and 7y minus 10। तो व्हाट इज द y? तो ये corresponding angles हैं। तो corresponding angles between the parallel line ये दो पैरेलल लाइंस। corresponding एंगल कौन से एंगल होते हैं? ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइन लेंगे और एक इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी जो इसको ट्रांसवर्स करेगी। तो क्रॉसपेंडिंग लाइन एक होता है क्रॉसपेंडिंग लाइन एंगल, और एक होता है इसके जो एंगल बने हैं क्रॉसपेंडिंग एंगल क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड होगी और इस पैरेलल लाइन की सेम पोजीशन होगी, यानी कि ये क्रॉसपेंडिंग एंगल है। और इसका जो क्रॉसपेंडिंग होगा वो दूसरी पैरेलल लाइन के साथ जो हम बन रहे हैं वो ट्रांसवर्सल की सेम साइड और सेम पोजीशन होगी। ये दोनों क्रॉसपेंड, ये एंगल और ये एंगल क्रॉसपेंडिंग एंगल है। ये सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड और पैरेलल लाइन की सेम पोजीशन। तो ये उसी ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड ही है और सेम पोजीशन है। ये लेफ़्ट साइड पे है ट्रांसवर्सल के, ये भी ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट साइड पे है, ये भी इस पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये भी इस पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो ये क्रॉसपेंडिंग एंगल है। तो क्रॉसपेंडिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो वो कहता है सिंस द क्रॉसपेंडिंग एंगल्स आर इक्वल, क्रॉसपेंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो इसलिए दो क्रॉसपेंडिंग एंगल हमें दिए हैं 5y + 10 एंड 7y - 10। तो इसके मुताबिक 5y + 10 = 7y - 10। तो ये y इधर आकर माइनस का हो जाएगा
और ये 10 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, राइट साइड पे जाकर माइनस का होगा। तो 5y प्लस का है और माइनस का 7y है, तो माइनस का 2y बचेगा। तो इसी तरह ये -10 एंड -10 -20 -20 का हो जाएगा। तो ये -2y इक्वल टू -20, तो y इक्वल टू -20 ओवर -2। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 2 एंड 0, तो 10 आंसर आएगा। तो y की वैल्यू 10 है। तो इसके मुताबिक मेजर्स ऑफ एंगल क्या बनेगा, यानी कि जो एक एंगल हमारे पास है वो 5y प्लस 10 इक्वल टू 5y की वैल्यू 10 थी, प्लस 10 है, 10 5 50 प्लस 10 60। तो ये एंगल भी 60 होगा और उसका दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल भी 60 का होगा। ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल था क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ये मैथ क्लास 6 ही चल रही है। एक्सरसाइज जो है हमारे पास रिव्यू 7 है, तो 6 चैप्टर नंबर 7 है और रिव्यू 7 हम कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 5 ये डायग्राम दी है। ये डायग्राम उससे क्या है, इन द फिगर ट्राइंगल ABC इज इक्वलिटरल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स X एंड Y। एक ट्राइंगल है इक्वलेटरल है, ये मैंने इससे हाथ से बनाई थी, यानी कि हमने एक ट्राइंगल ड्रा की, ये ट्राइंगल। तो ये अब वो उस मैं कंपास से बच्चों को बताना चाहता हूँ कि कंपास से ट्राइंगल हम कैसे ड्रा करते हैं इक्वलेटरल। हम एक लाइन ले लेंगे, जितनी लाइन हमें चाहिए, अगर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की हम एक लाइन लेंगे, फिर उस लाइन पर कंपास ओपन करेंगे, जितनी इस लाइन की लेंथ है उतनी कंपास ओपन करेंगे, यहाँ इसको सेंटर कंसीडर करके इस तरह एक लाइन ड्रा कर देंगे। इसी तरह फिर इसको सेंटर सी को सेंटर कंसीडर करेंगे, सी को सेंटर कंसीडर कर उसी लेंथ की लाइन इस तरह आर्क ड्रा करेंगे। तो यहाँ ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो मिला देंगे, ये हमारी इक्वलेटरल ट्रायंगल होगी। क्योंकि पहले हमने ये लेंथ लेनी है लाइन, बेशक ये 4 ले लें 5 लें, दी हुई नहीं है उसने, सिर्फ आपको ये कहा इक्वलेटरल ट्रायंगल। तो सूट्स मेजर आप ले लें, ये लेंथ लगाएं, लाइन लगाएं, लाइन लगाने के बाद आप उसको जो है कंपास में पेंसिल डालें। तो इसको सेंटर बी को सेंटर कंसीडर करें, सेंटर कंसीडर करके इतनी कंपास ओपन करके ये आर्क ड्रा करेंगे, फिर इसको इतनी कंसीडर करके ये आर्क ड्रा करें। यहाँ जो आपस में मिल रही हैं उनको इन पॉइंट से इसके एंड्स पॉइंट से मिला देंगे, तो ये आपकी इक्वलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। और ये भी आपको पता होना चाहिए जो इक्वलेटरल ट्रायंगल है उसके ऑल एंगल्स आर इक्वल। जो इक्वलेटरल ट्रायंगल होती है उसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ईच एंगल कंटेन 60 डिग्री। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ABC इज द इक्वलेटरल ट्रायंगल सिंस एंगल्स ऑफ इक्वलेटरल ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल। क्योंकि जब इक्वलेटरल ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड इक्वल हैं, तो उनकी तो हमारे पास एक फार्मूला है, एक आइडेंटिटी है या एक थ्योरम है कि इक्वल द अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये है। जब साइड्स आपस में इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60। या फिर ऐसा भी देख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो तीनों इक्वल हैं, तो 180 तीनों का सम है, तो फिर ईच एंगल कंटेन 60 डिग्री। तो वेयर एंगल एक्स एंड वाई एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इसलिए ऑफ 60, ये 60 का सप्लीमेंट्री है। यानी कि ये एक लाइन जा रही है, तो ये एक लाइन जा रही है, इसको इस लाइन ने कट किया है, इस लाइन पर दो एंगल बन गए, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो इसलिए ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं किसके, 60 का। एक्स इज 60 का सप्लीमेंट्री है, वाई इज 60 का सप्लीमेंट्री है। तो सो एंगल एक्स प्लस 60 इक्वल टू 180, और एंगल एक्स जो हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 60, तो 120 एंगल बनेगा।
तो सिमिलरली इसी तरह एंगल y इक्वल टू 120, क्योंकि x भी 60 का सप्लीमेंट्री एंगल है और y भी 60 का सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इसलिए ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 60 का सप्ली है, इसलिए ये 120 और ये भी 120, तो ये हमने फाइंड करना था। अब उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया, अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल XYZ एंड ए लाइन L, ड्रा द रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ ट्रायंगल XYZ। वो कहता है एक लाइन, जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपके पास L है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने ड्रा करनी है XYZ, और उसके जो रिफ्लेक्टेड एंगल XYZ की जो बनती है वो भी आपने ड्रा करनी है। तो हमें जो दिया हुआ है, वेयर XYZ इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें XYZ दी हुई है, रिफ्लेक्शन लाइन जो L दी है हमें, और रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ ट्रायंगल XYZ हम ले लेते हैं X डैश Y डैश Z डैश। इनका हम अलग नाम भी रख सकते हैं, QRS भी रख सकते हैं, कोई भी नाम अलग रख सकते हैं, लेकिन हम इन्हीं के ऊपर डैश लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं, तो ये इनका नाम होगा। तो ये हमारे पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको हमने L से शो किया। तो उसके लेफ़्ट साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा है XYZ। यहाँ हमने एक पॉइंट लेना है इस लाइन के ऊपर, एक लाइन, इस लाइन के ऊपर पॉइंट लिया, उधर से इधर से एक पॉइंट लिया हमने। तो इस पॉइंट लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उससे हमने डिस्टेंस पे x लिया और y लिया, x एंड y। तो लाइन से हमने डिस्टेंस मेजर किया, तो जितना इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम बेशक हम इसका P रख लेते हैं, इसका Q रख लेते हैं, Q से जितने डिस्टेंस पर हमने x लिया एंड y लिया है, तो राइट साइड पे Q से उतने ही डिस्टेंस पर हमने इनका इमेज लेना है। तो x का इमेज x डैश होगा और y का इमेज y डैश होगा। तो हमने जितना Q से लेफ़्ट साइड पे हमने x एंड y लिया है, उनका इमेज हमने, उनका रिफ्लेक्टेड पॉइंट लेना है उतने ही डिस्टेंस पर, कि यहाँ हमने x लिया तो ये x इधर आ जाएगा, अब ये y लिया तो y उधर चला जाएगा। तो इसी तरह z, इस P से जितने डिस्टेंस पर हमने z लिया उतने ही डिस्टेंस पर हमने z डैश लेना है। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए इसकी साइड का डिफरेंस आपको वाज़ेह नहीं हो रहा, क्योंकि तीनों साइडें इसकी इक्वल है तो इसकी भी इक्वल होंगी। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा XYZ है, हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो जब ज्वाइन किया तो XYZ एक हमारे पास ट्रायंगल बन गई। जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उसको हम O से भी शो कर देते हैं, ऑब्जेक्ट है, और इसका ये हमें इमेज मिला जिसको हम I से भी शो कर सकते हैं, ये इमेज है। तो जितने डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट है मिरर लाइन से, उतने ही ऑब्जेक्ट पर हमारा इमेज होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव द इक्वल डिस्टेंस, इक्वल साइड्स, उसकी साइड्स इक्वल होती हैं, एंड इक्वल एंगल्स होते हैं, उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और ये इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर लाइन ऑब्जेक्ट, जितना मिरर लाइन से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर है उतना ही मिरर लाइन से इमेज जो हमारा वो डिस्टेंस पर होगा, तो इसलिए ये इक्वल डिस्टेंस होते हैं। तो यही हम आज का हमारा क्वेश्चन था कि एक हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका रिफ्लेक्शन बनाओ जी अपना मिरर लाइन में क्या बनता है, तो वो हमने बना दिया। तो आप इसी को गौर से अगर दोबारा भी रिपीट करेंगे, समझेंगे, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी।